दोस्तों गुड इवनिंग। आज स्पेस 10 में हम रिवर फ्लो मॉडल एंड ग्रेविटॉन का जिक्र करेंगे। अभी अभी डायलेक्ट का वीडियो में देख रहा था, सुन रहा था, और फिर मुझे आइडिया आया कि जो इस थ्योरी को मैं लेके चल रहा हूँ उसमें रिवर फ्लो मॉडल को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों आप जानते हैं कि कोई भी अगर खाली स्पेस है, अगर उसमें मास ना हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एनर्जी नहीं होगी तो आप उस खाली स्पेस को कभी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे ना। तो एनर्जी को सबसे, अगर एनर्जी इस खाली स्पेस को डिफ्रेंशिएट करती है तो उस एनर्जी को सबसे सिंपलेस्ट तरीके में अगर लियोनार्ड सेक्सिन और हॉकिंस साहब को समझें तो उसको एक हॉलो 3D सरफेस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3D हॉलो सरफेस से यही एनर्जी को सिंपल वे में रिप्रेजेंट करेगा स्पेस में। अंदर का स्पेस बाहर का स्पेस कोई डिफरेंट नहीं है, लेकिन ये 3D सरफेस पे ही सारी इंफॉर्मेशन इनकोड है। और कोई भी 3D सरफेस जो है वो एक्चुअली में 2D शीट से, बेसिकली इस 2D शीट के प्रोजेक्शन से 3D में डेवलप की जा सकती है। तो ये जो 2D शीट्स हैं इन्हीं को हम एनर्जी शीट्स कहेंगे या ग्रेविटॉन शीट्स कहेंगे। और इन ग्रेविटॉन शीट्स में डीप स्पेस में ये शीट्स फ्लैट होती हैं, और जब लाइट ट्रेवल करती है इन शीट पे जब लाइट ट्रेवल करती है लाइट सी की स्पीड से, तो इन्हीं फ्लैट शीट्स को वो क्या बोलते हैं, इनको एक तरह से इनको 3D प्रोजेक्शन में तब्दील करती हैं। मतलब ये जो ग्रेविटॉन शीट है ये यहाँ खड़ाक से 3D प्रोजेक्शन में इसको ग्रेविटॉन पार्टिकल में तब्दील कर देती हैं ना। तो सिंपल वे में दर्शाना चाहें कि लाइट जब भी इस फ्लैट शीट में गुजरेगी तो इस एनर्जी सरफेस को एक्चुअली में इसको 3D प्रोजेक्ट करेगी। 3D प्रोजेक्ट कैसे करेगी? कुछ शीट को ऊपर ले जाएगी, कुछ शीट को नीचे ले जाएगी। तो अगर A एंड B के बीच में एक शीट रही होगी तो पता लगेगा, जब लाइट पास हो रही होगी तो पता लगेगा कि ऊपर वाली शीट को अगर हाफ ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करें और नीचे वाली शीट को इन्वर्टेड ट्रायंगल से, तो जो शीट यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कवर कर रही है A एंड B में, वो आधे रास्ते में ही दो ट्रायंगल में कवर हो जाएगी, क्योंकि वो 3D में ऊपर नीचे हो रही है ना ये पूरा सरफेस। और इसीलिए क्या बोलते हैं, अब एक एक्स्ट्रा सीट की ज़रूरत पड़ेगी A से B में ट्रेवल करने के लिए। ये एक्स्ट्रा सीट अगल बगल के जो फ्लैट स्पेस है वहीं से ये एक्स्ट्रा सीट यहाँ पे एक्चुअली में आएगी, और इस तरह से फिर ये डिस्टर्बेंस उस एक्स्ट्रा सीट को भी डिस्टॉर्ट करेगा, उस शीट को भी डिस्टॉर्ट करेगा। और एक ऊपर एक हाफ ट्रायंगल और एक नीचे हाफ ट्रायंगल, तो दो ट्रायंगल्स अप एंड डाउन वन सीट और ये दो सीट। तो इस तरह से आप देखिए कि लाइट जब भी डीप स्पेस में फ्लैट सरफेस में ट्रेवल करती है एनर्जी शीट ग्रेविटॉन शीट्स में, तो उनको ग्रेविटॉन पार्टिकल्स में या 3D प्रोजेक्शंस दे देती है। वो कुछ इस तरह से सिंप्लीफाइड वे में आप दो ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये दो इन्वर्टेड ट्रायंगल एक शीट के इक्विवेलेंट है। और लाइट क्या बोलते हैं, ट्रेवल होने से एनर्जी क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सीट A एंड B के बीच में आ जाती है। अब दो शीट एक्चुअली में आ जाती है, ठीक है। और यही डिस्टर्बेंस जब पास हो जाता है आगे, जब आगे ये मान लीजिए थोड़े समय बाद ये डिस्टर्बेंस जब यहाँ दिखेगा तो पता लगेगा कि जो शीट यहाँ से अंदर आई थी वो शीट वापस क्या बोलते हैं, ये एरिया A एंड B का फिर से नॉर्मल हो जाएगा, वहाँ नंबर ऑफ शीट 1 हो जाएगी, और जो एक्स्ट्रा सीट थी वो वापस स्पेस में फ्लो कर जाएगी। तो कुछ इस तरह से अब ये एक्स्ट्रा सीट्स जो एक्चुअली में जब लाइट यहाँ से ट्रेवल की थी, यहाँ से जब लाइट जाएगी तो नंबर ऑफ सीट्स जहाँ बढ़ेगी तो ये बगल से आती है, इसके बगल वाले में कहाँ सीट आएगी, वो इसके बगल से आएगी। और यहाँ से सीट जब यहाँ जाएगी, क्योंकि ये जब लाइट है
जब यहाँ से लाइट प्रोपोगेट करेगी, लाइट इस फ्लैट शीट में, इसको ट्विस्ट करेगी तो 2 शीट की आवश्यकता पड़ेगी। तो शीट बगल से आएगी, इसके यहाँ पे फिर शीट कम होगी तो उसके बगल से वहाँ शीट आएगी। तो एक तरह से शीट का फ्लो भी आप देख रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी डिस्टर्बेंस ए एंड बी के बीच में मान लीजिए लॉक हो गया, ए एंड बी के बीच में डिस्टर्बेंस लॉक हो गया। कैमरामैन रीमा जायसवाल बोल रहा हमारा नाम नहीं लिए तो वो, हाँ तो एक्सक्यूज मी, वो ये सब बहाना है कैमरामैन का अपना नाम देने के लिए। कभी कभी डिस्टर्बेंस ए एंड बी के बीच में लॉक भी हो सकता है। लाइट एज ए डिस्टर्बेंस ए एंड बी के बीच में लॉक हो सकता है, मतलब ये डिस्टर्बेंस जो है वो ए एंड बी के बीच में लॉक हो जाए, आगे ना बढ़े सी की स्पीड से। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? ये ऐसे पॉसिबल होगा कि मान लीजिए ये फ्री स्पेस है, फ्लैट शीट है, ये फ्लैट शीट है और ए एंड बी के रीजन को हम देख रहे हैं ना। तो होगा क्या कि ए एंड बी के बीच में डिस्टर्बेंस लॉक होता दिख रहा है। इसका मतलब एक ही तरीका है कि ए एंड बी के बीच में डिस्टर्बेंस जो आए, जो ट्रेवल करे ना, वो सीधा ही रूट ना ले, स्ट्रेट रूट फ्लैट शीट में, समझ रहे हैं? वो एक्चुअली में एक रूट ये भी बना ले। ये चूंकि हर जगह क्या बोलते हैं, फ्लैट शीट्स अवेलेबल हैं। फ्लैट शीट का जो शी है डीप स्पेस में वो हर जगह अवेलेबल है। तो कंडीशंस ऐसी हो जाए कि ये जो डिस्टर्बेंस सीधा ही ना चले, आगे 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 बढ़ता जाएगा, ठीक है, लेकिन एक रूट इसका इधर भी डिस्टर्बेंस का चलने लगे ना। तो इन परिस्थितियों में क्या होगा कि अलग अलग फिगर सब जब दिखाएंगे तो कुछ समय बाद जो शीट का अरेंजमेंट दिखेगा वो ये फ्लैट हो जाएगा। ये डिस्टर्बेंस कुछ भी नंबर n नंबर ऑफ सीट्स मान लीजिए थी डीप स्पेस में, फ्री स्पेस में, और उसके बाद क्या बोलते हैं, कुछ डिस्टर्बेंस आगे बढ़ा, लेकिन एक डिस्टर्बेंस अब ये लूप में भी है। क्या है कैमरामैन? लूप में भी है। अच्छा, ये जो डिस्टर्बेंस फ्लैट हो गया, इसके में इस सेंस में क्या है, नंबर ऑफ सीट्स जो यहाँ इंक्रीज हुई थी अगल बगल से एक्चुअली में आई थी, और यहाँ से आएगी तो फिर वहाँ से भी आएगी ना। तो एक्चुअली में अब ये क्या है कि ये फिर से फ्लैट हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ सीट्स जो एक्स्ट्रा इसमें आई थी अब वो वापस क्या बोलते हैं, अगल बगल वो फ्लो फिर से चला गया इस तरह से ना। अब उसके बाद क्या होगा कि अब ये डिस्टर्बेंस जब यहाँ पे आएगा, जब यहाँ से, अब ये साइक्लिक वे में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ से सीधा ही नहीं गया बल्कि एक पार्ट इधर भी गया। अब उसके बाद जब ये क्या, अब यहाँ फ्लैट हो गया, नेक्स्ट फिगर में क्या होगा कि ए एंड बी पे, इसी ए एंड बी पे, या नीचे ही बना ले, जगह है अच्छा लगेगा, ए एंड बी पे ना। अब ये डिस्टर्बेंस यहाँ से ऐसे बैकवर्ड जाता है। क्या जाता है कैमरामैन? बैकवर्ड। तो ये वाला पोर्शन घट जाता है और ये वाला पोर्शन तो वही बना रहता है क्योंकि अब फ्लो इधर की ओर है ये। और एक क्या बोलते हैं वापस, जहाँ पे जैसे हमने देखा था ना कि यहाँ से 2 रूट बने थे, एक सीधा एक इधर, तो इसी तरह से जब ये डिस्टर्बेंस यहाँ से इधर और इधर चला गया, उसके आगे क्या होगा, ये डिस्टर्बेंस एक फ्लो इधर और इस पॉइंट पर फिर से क्या बोलते हैं दूसरा फ्लो इधर। तो एक तरह से इस तरह से साइक्लिक वे में क्या बोलते हैं डिस्टर्बेंस मूव करता है। नेक्स्ट फिगर में यहाँ जगह बना दें तो नेक्स्ट फिगर में क्या हो जाएगा कि ये पूरा साइकिल जब घूमेगा तो आपको देखोगे क्या घूमेगा कि ये क्या बोलते हैं, कुछ पार्ट यहाँ रहेगा डिस्टर्बेंस का, कुछ पार्ट अब यहाँ रहेगा, ठीक है, और बाकी ये फिर से ये फ्लैट सरफेस या फ्लैट वाला वो आपको दिख जाएगा, फ्लैट शीट का एनवायरनमेंट, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट वाले फिगर में, फिर से क्या बोलते हैं, यहाँ पर आप देखिए कि नेक्स्ट वाले फिगर में ये क्या बोलते हैं, ये वाली जो शीट है, ये वाली शीट ये फिर से 2 पार्टों में जाएगी और एक इधर मुड़ जाएगी, मतलब फिर से क्या बोलते हैं ये वाला अरेंजमेंट फिर से ये आ जाएगा। तो इस तरह से लाइट जो है आप देखोगे कि
ए एंड बी के बीच में, ए एंड बी के बीच में ही नहीं लॉक होगी, इसके पूरे 3D रीजन में ऑन एन एवरेज लॉक हो जाएगी। और इसी के साथ कुछ लॉक पोर्शन बाहर भी रहेगा, हर तरफ बाहर रहेगा, हर तरफ बाहर रहेगा। तो एक्चुअली में जब भी डिस्टरबेंस ए एंड बी के बीच में लॉक होगा, जो फ्लैट शीट में जो सी की स्पीड से चल रहा था ये डिस्टरबेंस, जब भी ए एंड बी के बीच में लॉक होगा तो एक्चुअली में वो ए एंड बी में 3D स्पेस में साइक्लिक वे में लॉक होगा, ऑन एन एवरेज लॉक हो जाएगा। और इसी तरह से नंबर ऑफ सीट्स यहाँ भी ऑन एन एवरेज क्या बोलते हैं, बढ़ जाएगी। तो ऑन एन एवरेज क्या बोलते हैं, चूंकि डिस्टरबेंस ए एंड बी में लॉक है तो इसलिए नंबर ऑफ सीट्स ए एंड बी में ज़्यादा है। तो इसी तरह से जैसे हमने एग्जांपल में बताया था कि ए एंड बी के बीच में पहले एक सीट थी, लेकिन जब डिस्टरबेंस आया तो अगल बगल से सीट्स अंदर आती हैं, और जब डिस्टरबेंस चल दो तो सीट नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाती हैं, 2 सीट हो जाती हैं ए एंड बी के बीच में। और ये जो सीट्स हैं ये अगल बगल से आती हैं ना, जब डिस्टरबेंस आगे बढ़ जाता है तो वापस एक सीट हो जाती है ए एंड बी में, और ये सीट्स जो आई हुई है वापस क्या बोलते हैं चली जाती हैं, और डिस्टरबेंस फिर आगे बढ़ जाता है ना। लेकिन जब साइक्लिक वे में डिस्टरबेंस बार बार के घूम करके क्या बोलते हैं यहीं से पास होगा, तो ऑन एन एवरेज जो है सीट्स क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ सीट्स जो हैं, जो ये पहला ये पूरा ए एंड बी के बीच में पूरा एक फ्लैट शीट व्यवस्था थी हर जगह ना, अब यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गई हैं और इसी तरह अगल बगल भी बढ़ गई हैं। तो एक्चुअली में मास, तो यही जो 3D में लॉक हुआ ये मास बनाता है, क्या बनाता है, मास। और नंबर ऑफ एक्स्ट्रा सीट्स जो ए बी में ये जो ऑन एन एवरेज आपको लॉक होती दिख रही हैं ये मास बनाएगा। और इसी के साथ साथ जो पूरा रीजन फ्लैट था ए एंड बी के बाहर नॉर्मली, वहाँ पे भी ऑन एन एवरेज कुछ नंबर ऑफ सीट्स आपको ज़्यादा मिलेंगी। अच्छा, ये तो एवरेज फिगर है। ये तो लाइट जो साइक्लिक वे में लॉक हो गई है वो मास, और इस तरह से जो नंबर ऑफ सीट्स मास के बाहर आपको एक्स्ट्रा दिख रही हैं ये ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करेंगे। किसको रिप्रेजेंट करेंगी, ग्रेविटी को। तो पहले ए एंड बी के बीच में एक्चुअली में मान लीजिए कि फ्लैट सीट का अरेंजमेंट था पूरे स्पेस में, लेकिन जब लाइट लॉक हो गई तो ऑन एन एवरेज कहेंगे हम कि लाइट बार बार घूम रही है, तो ऑन एन एवरेज क्या बोलते हैं, सीट्स ज़्यादा हो गई हैं ए और पूरे रीजन में। तो ये कैसे ज़्यादा सीट एकोमोडेट करेंगे, जब उसको 3D प्रोजेक्शन या ग्रेविटॉन सीट्स ग्रेविटॉन पार्टिकल्स का रूप ऑन एन एवरेज ले लेंगे, ठीक है। और यही लॉक बाहर भी कुछ रहेगा, क्योंकि हमने पिछले फिगर में आपको दिखाया था कि ये साइक्लिक वे में रोटेट करते समय 2 ब्रांचेस होती हैं, ठीक। और वापस से क्या बोलते हैं, फिर से क्या बोलते हैं, जब ब्रांच आगे बढ़ जाएगी तो फिर से क्या बोलते हैं फ्लैट, जब यहाँ से फिर से ये आगे बढ़ेगा इधर आएगा तो ये इधर वाला फिर से फ्लैट हो जाएगा ना। तो कभी ये सरफेस फ्लैट दिखेगा, कभी यहाँ पे शीट ट्विस्ट दिखेगी। तो ऑन एन एवरेज फिगर जब देखेंगे तो फील्ड में भी आपको नंबर ऑफ सीट्स ऑन एन एवरेज ज़्यादा क्या बोलते हैं लाइट के सर्कुलर फ्लो से मिलेगा। और ये मास और फील्ड एक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेंगे, ये मास और ये ग्रेविटॉन फील्ड जो है एक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों साथ साथ चलेंगे। अब लाइट, अब लाइट जो पहले फ्लैट डीप स्पेस में फ्लैट सीट में एज अ डिस्टर्बेंस चल रही थी, ये क्या था, डीप स्पेस अरेंजमेंट था। नंबर ऑफ सीट्स मान लीजिए 2 ही थी। अब यहाँ नंबर ऑफ, जब लाइट ट्रेवल करेगी तो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाते हैं, अरेंजमेंट ये हो जाता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड में जहाँ मास होता है ऑलरेडी वहाँ सीट्स पहले से ही इस तरह से ऑन एन एवरेज अरेंज हैं। तो अब अगर लाइट को ट्रेवल करना पड़ेगा ए एंड बी के बीच में फॉर एग्जांपल ना, या तो नंबर ऑफ सीट बढ़ गई, लेकिन यहाँ तो मास है। चलिए यहाँ पे अगर देखिए, अगर इन्हीं 2 रीजन में ये मान लीजिए ए से सी के बीच में ट्रेवल करना पड़ता लाइट को एज ए डिस्टर्बेंस, तो उसको 2 सीट कवर करनी पड़ती, और 2 सीट जब लाइट जाती तो 4 सीट हो जाती। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर ए एंड सी के बीच में जब मास है तो पहले से ही सीट ऑन एन एवरेज बढ़ गई है, ऑन एन एवरेज
बढ़ गई है। कहने का मतलब है कि अगर ये मास को हम गोलाई से दिखाएं और इस पॉइंट को ए ले लें, क्या ले लें, ए, इस पॉइंट को सी ले लें, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स जो हैं बढ़ गई हैं, नंबर ऑफ सीट्स पहले से ही बढ़ गई हैं। अब लाइट एज अ डिस्टर्बेंस इस पे सुपर इम्पोज होगा, जबकि डीप स्पेस में ए एंड सी के बीच में सीट्स जो थी वो फ्लैट थी। क्या थी? फ्लैट थी, इसलिए कम सीट्स थी। लेकिन जब मास आ गया तो नंबर ऑफ सीट्स पहले से ही बढ़ गई, क्योंकि वो कर्व्ड हो गई। क्या हो गई? स्पेस कर्व्ड हो गया, स्पेस कर्व्ड हो गया। ठीक है, तो अब लाइट इस कर्व्ड स्पेस में जब चलेगी तो इसको ए से सी में पहुंचने में ज़्यादा सीट्स को कवर करना पड़ेगा। कंपैरिजन टू डीप स्पेस में ए से सी में पहुंचने में आपको, जब लाइट यहाँ से भी ट्रेवल करेगी तो क्या बोलते हैं, जिस समय ट्रेवल कर रही होगी तो ये फ्लैट नहीं रहेगा, ये कर्व हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ तो पहले से ही लाइट के ट्रेवल से ही पहले से ही नंबर ऑफ सीट्स बढ़ चुकी है, और उसके बाद जब लाइट ट्रेवल करेगी तो नंबर ऑफ सीट्स और बढ़ जाएगी ना। तो कहने का मतलब है कि डीप स्पेस में जहाँ मास नहीं है, एक्चुअली में लाइट अगर फ्लैट शीट पे चलती है, फ्लैट शीट पे चल रही है, तो यहाँ पर ए एंड सी पे क्या बोलते हैं, वो कर्व्ड शीट पे चलेगी। मतलब नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स को वो ट्रेवल करेंगी। अगर हम ट्राइंगल से न रिप्रेजेंट करें इन दोनों सिचुएशन को, और मास के बगल क्या बोलते हैं, जहाँ मास है वहाँ ए एंड ये जहाँ और अच्छा बना दें, जहाँ पे फॉर एग्जांपल ए और सी के बीच में जहाँ फ्लैट स्पेस में लाइट ट्रेवल करती है, तो लाइट ट्रेवल करने के पहले 3 सीट्स अवेलेबल हैं। आपको लाइट के ट्रेवल करने के बाद नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाएंगी, ट्रेवल के बाद इंक्रीज कर जाएंगी, क्योंकि जिगजैग हो जाएगा, लेकिन हम दिखा नहीं रहे हैं। लेकिन अगर मास आ जाए, क्या आ जाए कैमरामैन, मास आ जाए, तो इसी ए एंड सी के बीच में अगर हम ट्राइंगल से ना दिखाएं तो नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स लाइट के ट्रेवल करने से पहले ही ए एंड, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट सी है, इनके पहले मास आ जाने से अगर हम ये सीट जिगजैग हो जाएंगी, तो जिगजैग हो जाएंगी तो नंबर ऑफ सीट्स यहाँ ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन हम ट्राइंगल से जो दिखाते हैं ज़्यादा सीट्स को, मास के वजह से लाइट जब इस फ्लैट सरफेस से ट्रेवल करेगी तो ये सीट जिगजैग हो जाएंगी, तो नंबर ऑफ सीट्स 3 से मान लीजिए नंबर ऑफ सीट्स क्या बोलते हैं 6 हो जाएंगी। लेकिन अगर मास है तो लाइट के ट्रेवल करने से पहले ही नंबर ऑफ सीट्स जिगजैग हो गई हैं, तो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गई हैं। अगर हम फ्लैट से दिखाना चाहें तो यहाँ ट्रेवल के पहले 3 सीट थी, यहाँ ट्रेवल के पहले ही यहाँ पे फ्लैट से दिखाना चाहें इसी को तो 6 सीट हो गई। क्या सीट हो गई हैं? ट्रेवल के पहले ही 6 सीट हो गई हैं, जबकि यहाँ ट्रेवल के जब मास नहीं था तो इन फ्लैट सीट्स में 3 फ्लैट सीट्स में लाइट ट्रेवल करती है तो वहाँ 6 सीट्स हो जाती हैं। लेकिन जब मास है तो लाइट के ट्रेवल करने के पहले ही 6 सीट्स हो गई हैं। समझ रहे हैं ना? लाइट के, और लाइट इन्हीं सीट्स पर अब जाके फिर लाइट इस पे जाएगी। तो ये जो मतलब कहने का मतलब ये 6 सीट्स को एकोमोडेट करना है, लेकिन यहाँ तो 3 ही सीट एकोमोडेट हो सकती हैं, तो मतलब जिगजैग है। अब इस जिगजैग सरफेस पे एक्चुअली में फिर से लाइट एज अ डिस्टर्बेंस ट्रेवल करेगी, तो ए एंड सी के बीच में अब नंबर ऑफ सीट्स लाइट के ट्रेवल करते समय वो और बढ़ जाएगी, क्योंकि ये नंबर ऑफ सीट्स अब 6 से एक्चुअली में 9 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। तो अगर हम अब इसको रिवर फ्लो मॉडल को कैसे एकोमोडेट करें, रिवर फ्लो मॉडल को ऐसे कर एकोमोडेट करें कि ए एंड सी के बीच में एक्चुअली में 3 लाइट के ट्रेवल करने से पहले उसको 3 सीट्स दिख रही थी। उसको कितनी सीट दिख रही थी? 3 सीट, और लाइट इन्हीं सीट पे चलती है एज ए डिस्टर्बेंस, इन्हीं को ट्विस्ट करती है ना। इसको 3 सीट ट्रेवल करने से पहले 3 सीट दिख रही थी। लेकिन यहाँ पे मास, जब मास आ जाता है तो उसको पहले से ही कितनी सीट ट्रेवल करने से पहले कितनी सीट दिख रही है? 6 सीट दिख रही है। कितनी सीट दिख रही है? 6 सीट दिख रही है। और जब ट्रेवल करेगी तो आपको नंबर ऑफ सीट्स यहाँ 3 से 6 हो जाएंगी, यहाँ 3 से 6 हो जाएंगी, और यहाँ मास जहाँ पे है वहाँ तो उसको 6 पहले से मिली है,
यहाँ 6 से 9 हो जाएंगी। लेकिन हम 6 से 9 ना दिखाएं, 6 से 9 ना दिखाएं और 3 से 6 ना दिखाएं, हम ट्रेवल करने के पहले की ही पोजीशन ले लेते हैं। तो ट्रेवल करने की पहले की पोजीशन में डीप स्पेस में लाइट अब बस ट्रेवल करने वाली है डिस्टरबेंस के तौर पर, लाइट इन फ्लैट सरफेस पे ना, समझ रहे हो। तो इसको 3 सीट कवर करनी है। कितनी सीट कवर करनी है? 3 सीट्स। लेकिन जहां मास हो जाएगा, मतलब तो इसी ए एंड सी के बीच में ट्रेवल करने के पहले, लाइट के ट्रेवल करने से पहले उसको कितनी सीट्स दिख रही हैं? 3 नहीं, 6 सीट दिख रही है। कितनी सीट दिख रही है? 6 फ्लैट सीट दिख रही हैं। कितनी दिख रही हैं? 6 फ्लैट सीट दिख रही हैं। तो यहाँ पे एक सीट को कवर करने का टाइम फिक्स है, क्योंकि सीट फिक्स है तो एक T1 है, तो 3 सीट को कवर करने का टाइम 3T1 हुआ। यहाँ पर 6 सीट्स को कवर करना है, वो बात अलग है, कवर करते समय 9 सीट हो जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन क्या बोलते हैं, यहाँ इसको 6T1 टाइम लगेगा। तो ये टाइम डायलेशन है। क्या है ये? टाइम डायलेशन। लेकिन फ्लो मॉडल में कैसे समझेंगे? फ्लो मॉडल में ऐसे समझेंगे कि जब डीप स्पेस है तो मानो कि लाइट को 3 इन 3, हम नंबर इंक्रीज को नहीं दिखा रहे हैं, लाइट इस फ्लैट सीट्स में 3 सीट्स को कवर करती है, ठीक है। लेकिन फ्लो मॉडल में क्या करेंगे, इसको 6 सीट दिखानी है, ये 6 सीट से गुजरना है। तो हम फ्लो मॉडल में क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि लाइट मान लेंगे कि इन्हीं 3 सीट पे चल रही है, इन्हीं 3 सीट पे लाइट चल रही है। लेकिन जैसे ही मास आता है m, तो ये 3 सीट पे चल रही है, लेकिन ये सीट को हम, जो 3 सीट ए एंड सी पे मिल रही है, जिस सरफेस पे लाइट ट्रेवल कर रही है यहाँ इस सरफेस पे, और मास आने पे क्या होगा कि ये शीट ही मूव करती है, ये शीट मूव करने लगती है। तो ओवरऑल जब मास नहीं था तो ए एंड बी के बीच में 3 सीटों से लाइट जंप कर गई सी की स्पीड से। लेकिन जैसे ही मास आया तो मानो ऐसा हो रहा है कि जिन सीटों से ये लाइट गुजर रही है वो सीट ही इधर की ओर मास की तरफ फ्लो कर रही हैं, और ये जो आगे वाली सीट है वो अंदर की ओर फ्लो कर रही हैं। जैसे साइक्लिक वे में ये मास घूम रहा हो ना, हमने लाइट, मास कैसे बनता है, लाइट साइक्लिक वे में जब घूम रही हो। तो इस सेंस में क्या होगा कि जब तक लाइट ए से बी में पहुंचेगी तो 3 सीट तो ये कवर करेगी ही, लेकिन चूंकि 3 सीट अंदर की ओर फ्लो करती हुई दिख रही है तो ओवरऑल ए से बी में इसको, लाइट को ऐसा प्रतीत होगा कि उसने 6 सीट को कवर किया, 6 सीट को उसने कवर लाइट ने किया। यही रिवर फ्लो मॉडल है। ये क्या है? रिवर फ्लो मॉडल है ग्रेविटी का। और हमारे मॉडल में क्या है, ग्रेविटॉन वाले मॉडल में, कि ए एंड बी के बीच में मान लीजिए 3 सीट थी, जब लाइट ट्रेवल करेगी तो नंबर ऑफ सीट्स, ये सीट्स एक्चुअली में इंक्रीज कर जाती हैं, ठीक है। लेकिन जब मास आता है तो पहले से ही ये सीट, पहले से ही इस रूप में लाइट के ट्रेवल करने से पहले ही नंबर ऑफ सीट्स जो यहाँ 6 हुई हैं, पहले से ही क्या बोलते हैं 6 सीट हो जाती हैं, पहले से ही सरफेस ऐसे हो जाता है। उसके बाद क्या बोलते हैं, लाइट इस सरफेस पे सुपरइम्पोज करती है या लाइट एक जिगजैग पाथ लेती है। तो दोनों मॉडल एक तरह से एक ही चीज, रिवर फ्लो मॉडल भी वही चीज रिप्रेजेंट करता है। इसलिए ग्रेविटॉन सरफेसेस की मदद से हम रिवर फ्लो मॉडल जो ग्रेविटी का है उसको भी आसानी से हम समझा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। थैंक यू सर।